नमस्कार दोस्तों, राइज़ अप एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ संभावित तिथियों पर बात करेंगे और उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का जो रिजल्ट है उसकी संभावना जो है 25 नवंबर तक आने की संभावना है। किसी भी हाल में 25 नवंबर तक आ जाएगा। ठीक, तो मान के चलिए 25 नवंबर के आसपास ही आएगा। ठीक, इसमें सबसे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसमें कितनी सीट रहेगी और कितनी मेरिट जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं। यहाँ इस वीडियो में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए, सीट लगभग 930 है। और उसमें की जो कि सामान्य सीट 825 है और 105 एसीएफ और आरएफओ की है। ठीक, तो आपको 825 सीटों पर ये रिजल्ट आएगा। तो आप मान के चलिए ये लगभग आप मान के चलिए 10,000 बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई कराया जाएगा या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपके देखिए इस आधार पर अगर आप देखेंगे कि बीपीएससी की जो कट ऑफ गई है वो 88 प्रश्नों पर गई है। देखिए, बीपीएससी का अपना अलग पैटर्न है, हर आयोग का अपनी अलग अलग पैटर्न होता है। वहाँ पे अलग अलग रिजर्वेशन की कैटेगरीज हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे अन्य कारणों से मेरिट थोड़ी सी हाई गई है, लेकिन यहाँ पे यूपी पीसीएस की मेरिट किसी भी हाल में जो है 88 से ज़्यादा नहीं जा सकती है। आपकी मेरिट 86, 87 और 88 में से कोई एक होगी। आप इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके जो हैं 85 प्लस प्रश्न बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने यूपी पीसीएस 2024 मेंस दिया है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, जनवरी तक हर हाल में आ जाएगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एपीएस दिया हुआ है, तो एपीएस जो है उसका फाइनल रिजल्ट लास्ट दिसंबर तक आएगा और उसी की लगभग साथ साथ एग्रीकल्चर मेंस रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का मेंस कब तक संभावित है। यानी जिसका 85 प्लस प्रश्न बन रहा है या किसी का 90 प्लस बन रहा है तो वो मेंस की तैयारी करेगा, तो वो मार्च में हो जाएगा आपका मेंस। देखिए, लास्ट मार्च में संभावित है ये मेंस होना। तो आप जो अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पे मेंस की रणनीति नाम से टैग से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। आप मेंस की रणनीति वहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पर यूपी पेपर 5 और 6 की क्लास भी चल रही है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक, और देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 जो हैं, जिन अभ्यर्थियों के 85 से कम रहे हैं या जिन अभ्यर्थियों के 85 के आसपास रहे हैं, अगर वो उनको लगता है कि वो आगे उनके प्रीलिम्स में कुछ कमियां नज़र आती हैं तो उनको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए उसकी रणनीति पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, नवंबर से लेकर के मार्च तक आप अपना सबसे पहले बेस मजबूत करेंगे, फाउंडेशन मजबूत करेंगे और फिर अप्रैल से अगस्त तक फिर आप जो है विषयों को गहराई से पढ़ना शुरू करेंगे। बारी बारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री विषयों को गहराई से पढ़ना शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है आगे आप सितंबर से दिसंबर तक क्या काम करेंगे, मजबूत पकड़ बनाएंगे विषयों पर, रिवीजन यहाँ पर ज़्यादा आप करेंगे। और फिर इसके बाद फरवरी और मार्च, जनवरी से लेकर के मार्च तक आप जो है ये फाइनल ट्यूनिंग का समय होगा। यहाँ पे आप दूसरा रिवीजन करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे। ठीक, और आप मान के चलिए कि मार्च अप्रैल के लास्ट से अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको प्री होगा। तो प्री क्रैक करना आप समझ लीजिए कि जनवरी से लेकर के पूरा मार्च अप्रैल तक आपको प्री क्रैक करने पर ध्यान देना होगा, लगातार रिवीजन करना होगा। तो यही आपकी मोटा मोटी रणनीति होगी। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्रोत रखने चाहिए विषयों के हिसाब से। इतिहास के लिए आपको एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और यूपी स्पेसिफिक इतिहास कुछ पढ़ लेने चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी में आपको ओल्ड एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और रामसर शर्मा, ये 3 एनसीईआरटी आती हैं, उसको पढ़ना चाहिए। और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम पे अगर आपकी पकड़ है तो आप इसको जारी रखें। इन दोनों में से कोई एक। देखिए, आपको यदि एनसीईआरटी बल्कि लगती है ओल्ड एनसीईआरटी तो आप दृष्टि आईएएस की एमसीक्यू में एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी एमसीक्यू में आती है। ठीक, उसको आप ले लें और उस ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ आप पढ़ते चलें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आप भूगोल में जाएंगे तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, भारत का भौतिक भूगोल,
उस एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे। यही सेम चीज़ होगा कि दृष्टि आई इसकी एमसीक्यू एनसीईआरटी एमसीक्यू आती है, अगर आप उसको साथ में ले लेंगे तो फ़ायदा होगा। इंग्लिश मीडियम के हैं तो जीसी लियोंग पढ़ें और बाकी ये एटलस का इस्तेमाल करें। और जैसे कि कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग है तो यूट्यूब पर आप सुदर्शन गुज्जर और बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे सर हैं जिन्होंने पढ़ाया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, भारतीय राज्यव्यवस्था के लिए आप एम लक्ष्मीकांत होता है एकमात्र रिसोर्स। बाकी आप अगर एम लक्ष्मीकांत आप ऐसा करिए कि एम लक्ष्मीकांत के साथ में आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन लगा लीजिए और चैप्टर वाइज पहले घटनाचक्र लक्ष्मीकांत से चैप्टर पढ़िए, फिर घटनाचक्र पूर्वावलोकन लगाइए। साथ साथ करते चलेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी। अर्थव्यवस्था में देखिए प्रश्न लगातार बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी यहाँ पर भी आपकी जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी अगर नहीं समझ में आती है आप दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी एमसीक्यू ले लीजिएगा, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप बजट और सर्वे पे ध्यान दीजिए, जब वहाँ पे प्रीलिम्स आता है तो आपको करंट अफेयर्स की बुक में मिल जाएगा। बाकी लूसेंट से आप इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लीजिए, लूसेंट जो जीके है वहाँ से, तो ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी पर्यावरण में आप जो है ऐसा करिए कि एनसीईआरटी और शंकर आइस की किताब अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो यूज करिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि आइस की जो है क्विक बुक यूज कर सकते हैं और उसके साथ घटनाचक्र। मेरा तो मानना है आप कोई भी किताब कहीं से कुछ मत पढ़िए, सिर्फ घटनाचक्र पूर्वावलोकन लगा लीजिए। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप यूट्यूब पर आप टॉपिक वाइज अगर आप सर्च मार लेंगे तो आपको क्या होगा, पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ मिल जाएंगी, वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। और ज़्यादातर प्रश्न पीवाईक्यू से ही बन जाते हैं पर्यावरण में। विज्ञान के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं, विज्ञान के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन। एनसीईआरटी उनके लिए होती है जो जैसे कि इंग्लिश मीडियम है या जिनका पहले से पकड़ है एनसीईआरटी पे, उनके लिए। बाकी घटनाचक्र पूर्वावलोकन आप अगर विज्ञान के लिए लगा देते हैं यूपीपीसीएस के लिए सफिशियंट होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, बाकी घटनाचक्र पूर्वावलोकन अच्छी है। बाकी अगर उसके साथ लूसेंट जीके कर सकें तो बहुत अच्छी है ना, तो ये हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल के लिए आप यूपी जीके, यूपी बजट, यूपी योजना ये सब कर लीजिए। आप ऐसा काम करिए कि मार्केट में एक यूथ कंपटीशन की एक येलो कलर की बुक आती है, छोटी सी पतली सी, यूपी जीके के लिए पतली सी एकदम किताब होगी, वहाँ पे एमसीक्यू में दिया होगा, वहाँ पे उसको आप सॉल्व कर लीजिए। उसके साथ आप क्या काम करिए, यूट्यूब पे इमरान सर हैं, उनके वीडियोस देख लीजिए यूपी स्पेशल के, तो आपका यहाँ पे यूपी स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा प्रश्न बनते भी नहीं यूपी स्पेशल से, तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आप तैयार कर लेते हैं मोटा मोटी तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रीलिम्स के लिए क्या है, यही फंडा है कि आप बुक्स लीजिए, बुक्स के साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन, और उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कीजिए। इतनी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा आप क्या काम करिए, बुक्स और बुक्स से बेस बनाना है आपको। यहाँ से घटनाचक्र पूर्वावलोकन क्या है, इसको बार बार पढ़ना है, इसको पीवाईक्यू की तरह यूज करना है, और इसको बार बार आप रट डालेंगे तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रह सकता। बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं, चाहे बीपीएससी ले लेंगे, चाहे यूपीपीसीएस ले लेंगे, चाहे उत्तराखंड पीसीएस ले लेंगे, घटनाचक्र पूर्वावलोकन ही सर्वोपरि इसमें किताब होती है। बुक्स का सहारा इसलिए लेना जरूरी है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, जो नए प्रश्न आते हैं आप उनको टैकल कर सकें। ठीक, बाकी करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए, करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए देख लीजिए, आपको मंथली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 2-3 सालों से आप ट्रेंड देखेंगे तो करंट अफेयर्स जो है बिल्कुल ऊटपटांग आ रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कोई एक आप वार्षिकी उठाइएगा जब जब एग्ज़ाम आ जाएगा, और कोई एक एमसीक्यू फॉर्म में जो है करंट अफेयर्स उठाइएगा। वहीं वही दोनों का जो है कई बार करके जाइएगा। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप जो है 2 माह पहले कर लीजिएगा, वही पर्याप्त रहेगा। बाकी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही 3 विषय का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। अगर इन तीनों विषय पे आप वेटेज अपनी पकड़ बना लेंगे तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकेगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। मेंस की स्ट्रेटजी के लिए देखिए, आप क्योंकि 2026 में पेपर देंगे तो आपको साथ साथ मेंस भी तैयार करते चलना है। मेंस के सबसे पहले आपको नोट्स बनानी चाहिए। तो इसके पहले क्या रणनीति होनी चाहिए मेंस की, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिए। और अब क्या काम करिए कि लगभग जैसे कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 10 घंटे में आप जो है करीब 7 घंटे प्री पढ़िए, 3 घंटे मेंस को दीजिए। ठीक, इस 3 घंटे में आपको जो जो सब्जेक्ट लगते हो कि कठिन है, जो मुझे नहीं आता, उनकी पहले आप नोट्स बना लीजिए। खास करके यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 का नोट ज़रूर बना लीजिए आप।
तो हमारे चैनल पे यूपी पेपर 6 अभी कराया जा रहा है, उसकी आप वीडियो देखिए, आपको प्लेलिस्ट में पेपर 6 का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप जुड़े रहेंगे, आप वैसा ही बिल्कुल नोट्स बनाना है और देखते चलना है बारी बारी वीडियोज़ को। और आपको पेपर 5 और 6 में वैसा ही नोट्स बनाना है, आपको बहुत लाभ होगा। ज़्यादा इधर उधर मटेरियल के चक्कर में ना पड़े, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाए मेंस के लिए, वही अच्छा रहता है। ठीक। और बाकी प्रीलिम्स के लिए आप जो है बेस मजबूत करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ठीक है, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पर जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।